स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास में आउटपुट डिवाइस के बारे में। पिछले डे के क्लास में हम लोग का इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़े थे लोग। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग के इनपुट डिवाइस का एक पार्ट था कीबोर्ड, उसके बटन के भी बारे में पढ़े थे, स्कैनर के बारे में भी पढ़े थे लोग। आज हम लोग आउटपुट डिवाइस शुरू करने वाले हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे लोग। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी कि बाहर प्राप्त होना, और इस डिवाइस का यूज हम लोग सूचना को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कि आउटपुट डिवाइस इज यूज टू गेट इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आउटपुट डिवाइस का यूज हम लोग सूचना को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आउटपुट डिवाइस का यूज किस लिए करते हैं? सूचना को या डेटा को प्राप्त करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसका एक प्रारूप हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम डीजे है। मतलब व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक स्पीकर का नाम है, आउटपुट डिवाइस का नाम है डीजे, जिसपे हम लोग हाई वॉल्यूम में साउंड को करके सुनते हैं। ये हमारी वही चीज है स्पीकर। प्रिंटर, जिसपे हम लोग पेपर पे डेटा को छाप के निकालने के लिए करते हैं, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। दूसरा प्रोजेक्टर, यह हमारे रिकॉर्ड किए हुए डेटा को एक छवि के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त डेटा केवल और केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरा मॉनिटर, जो भी हम लोग डेटा फील कराते हैं वह डेटा लिखा हुआ इस मॉनिटर पे ही रिप्रेजेंट करता है। इसके एग्जाम्पल्स में कोई डाउट नहीं ना है। अगर इसको आइए आपको और भी इसका एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं। इनपुट और आउटपुट में आपका कुछ सिमिलर्स मिलेंगे और कुछ अलग मिलेंगे। जैसे मॉनिटर वही है एग्जाम्पल्स में, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। आप लोग जो अपने कपार में हेडफोन लगाते हैं वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ईयरबड, जो आप छोटा सा कान में लगाते हैं, मतलब बटन टाइप का दिखता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। उसके अलावा प्रोजेक्टर, ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन और टच स्क्रीन, ये भी आउटपुट डिवाइस का काम करता है। दूसरा प्लॉटर, प्रिंटर का ही एक प्रकार है, छपाई के लिए यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा बैनर और कपड़े को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी प्लॉटर डिवाइस का यूज करते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा फोटो प्रिंट करने वाला डिवाइस, इसको भी प्रिंटर कहा जाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस। और हमारा फोन इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसमें माइक भी लगा है, स्पीकर भी लगा है, इसमें कीबोर्ड भी है और डिस्प्ले भी है, इसलिए इसको इनपुट और आउटपुट दोनों कहा जाता है। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आउटपुट डिवाइस के डिफिनीशन और इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स में किसी को भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए इसी बात पे हम आपसे पूछ देते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस का यूज डेटा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। चलिए आगे आते हैं। दो आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। स्पीकर और मॉनिटर। ईयरबड क्या, कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद चलिए आगे आते हैं, आपसे पूछते हैं रिमोट किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस को कौन सा डिवाइस कहा जाता है? इनपुट डिवाइस है। सबके तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, हम केवल एक ही दो को पढ़ाएं क्या? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है?
कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? हाँ, करते रहिए। क्रिस्टोफर लैंथम सोल्ज। देख के नहीं, याद रखिए जुबान पे, यहाँ तक कि हम आपको रटवाए भी हुए थे। चलिए आगे आते हैं। क्रिस्टोफर लैंथम सोल्ज, ये हमारे कीबोर्ड के आविष्कारक है। एशियन टाइम्स में कीबोर्ड में कितना बटन था? 84। दूसरा, मॉडर्न टाइम में कीबोर्ड में कितने बटन हुए? 104, यानी कि 100 से अधिक। अगला, डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। जवाब सबके तरफ से आना चाहिए। खा के आए लोग कि नहीं? अभी लड़ना होता है एकदम से, मतलब बिना एनर्जी के एनर्जी आ जाएगा। और अभी हमको चिल्लाना है और आप लोग को एक आध दो शब्द जवाब देना है, तो आप लोग अपने एनर्जी को एकदम से लो करके रखे हुए हैं। वेब कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एग्जाम्पल्स याद रखे हुए हैं, और भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल्स को याद रखना। अब इसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, और यहाँ से आउटपुट डिवाइस के प्रकार के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ भी प्रिंटर का आपका आउटपुट डिवाइस के बारे में डिफिनीशन वही दिया गया है कि आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आउटपुट डिवाइस का यूज हम लोग सूचना और डेटा को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। अगला आगे आते हैं। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। पहला है आपका सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, जिसके उदाहरण में नाम दिए गए हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि इत्यादि। ये आपके सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। इसी में आपका स्पीकर भी आएगा, हेडफोन भी आएगा, ईयरबड भी आ सकता है। समझ में आया? आ सकता नहीं है, आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। दूसरा प्रकार है आपका हार्ड आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपका आता है प्रिंटर। अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे कि हार्ड आउटपुट डिवाइस क्या कहलाता है और सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस क्या कहलाता है। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिससे प्राप्त डेटा को केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। उसे हम लोग सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और वह डिवाइस हमारा मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि कहलाता है। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त डेटा जो होती है, जिसे हम लोग केवल देखते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं, वह डेटा सॉफ्ट डेटा कहलाता है। यानी कि सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त डेटा सॉफ्ट डेटा कहलाता है। जैसे एज ए एग्जांपल ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। इस मॉनिटर पे जो आप डेटा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेटा आपकी कैसी है? सॉफ्ट डेटा है। आप इसको क्या कर रहे हैं? हाथ में ले रहे हैं? नहीं। इस डेटा को आप क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, भाषा को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारी डेटा यहाँ की स्क्रीन पे की क्या कहलाएगी? सॉफ्ट आउटपुट डेटा कहलाएगी। और वही अगर प्रिंटर हार्ड आउटपुट डिवाइस आ जाए तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हार्ड आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा प्राप्त डेटा हार्ड होता है, जिसे हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और धो के कहीं लेके जा सकते हैं। अब धो के मतलब धोना नहीं सुनाई देना चाहिए, मतलब कैरी करके कहीं लेके जाना हो। समझ में आया?
हाँ, तो उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस, उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस और उसके द्वारा प्राप्त डेटा को हार्ड डेटा कहते हैं, जिसमें आपका आता है प्रिंटर, जो कि यह एक छपाई करने वाला मशीन है और इसके द्वारा प्राप्त डेटा हार्ड डेटा कहलाता है। इसे हम लोग हार्ड कॉपी डेटा कहते हैं। जैसे आप सभी के सामने नोट्स होगा, कितनों को तो नोट्स निकालने में भी मेहनत लग रहा होगा। नोट्स जो है आपकी हार्ड कॉपी डेटा है। कैसी डेटा है? हार्ड कॉपी डेटा है। नोट्स आपकी कैसी है? हार्ड कॉपी डेटा है। और प्रिंटर हार्ड आउटपुट डिवाइस है। अब आप अपना फटाफट कॉपी निकालिए और थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में। मॉनिटर हो गया था, मतलब आज हम लोग को स्पीकर और प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। चलिए, यहाँ प्रकार हो जाने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पीकर और प्रिंटर के बारे में। इसके पहले नहीं बोलना चाहिए था, आप लोग भी मतलब एकदम से लुप्त उठा रहे थे कि मिस रिवीजन करवाइए रही हैं, और तब भी आप लोग नहीं बता पा रहे थे। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, स्पीकर क्या है उसके बारे में जानते हैं लोग। स्पीकर एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। यहाँ फिजिक्स के एक रूल काम आएंगे। आप लोग तरंग पढ़े होंगे, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े है ना, जिसको इंग्लिश में वेव बोला जाता है। यहाँ वही पीछे इधर ध्यान दीजिए, यहाँ वही तरंग का नियम फॉलो किया जाएगा, यानी कि स्पीकर और माइक में। स्पीकर जो है आपका एक हार्ड सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग को, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्वनि तरंग में बदलने के लिए करते हैं। यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। आगे आइएगा, तो इसी का अपोजिट आपका माइक भी है, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस में एग्जांपल्स के रूप में पढ़े थे। माइक आपका क्या करता है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। जिस भी माइक में हम लोग बोलते हैं, वह माइक हमारे साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग में बदलता है, और वही विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे स्पीकर में जाती है, और स्पीकर विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्वनि तरंग में बदल के बाहर निकालने का काम करता है। कोई डाउट नहीं ना है? स्पीकर और माइक में अगर इंग्लिश में समझा जाए तो स्पीकर इज अ सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस which is used to convert electronic magnetic wave into sound wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू साउंड वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्वनि तरंग में बदलने का काम करता है। स्पीकर के बारे में कोई डाउट नहीं ना है, या कोई कंफ्यूजन? अब चलिए इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर के बाद हार्ड आउटपुट डिवाइस में ही एक प्रिंटर का प्रकार, मतलब प्रिंटर और प्रिंटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंटर को हिंदी में छपाई करने वाला मशीन कहा जाता है। चाहे किसी भी तरह का प्रिंटर हो, कपड़ा छापने वाला हो, कपड़ा पे प्रिंट करने वाला हो, या फिर पेपर पे प्रिंट करने वाला हो, या झोला पे प्रिंट करने वाला हो, या बैग पे प्रिंट करने वाला हो, वो सभी डिवाइस आपकी प्रिंटर ही कहलाती है। जैसे आपके पास रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग है, वीवो है, बहुत सारे कंपनी के फोन है, लेकिन कहलाएगा क्या? स्मार्टफोन, यानी कि मोबाइल, यानी कि फोन ही कहलाएगा, यही ना कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है, प्रिंटर के कोई भी प्रकार हो, लेकिन काम प्रिंटिंग करने का ही किया जाता है। प्रिंटर क्या है तो ये समझिए, प्रिंटर इज अ हार्ड आउटपुट डिवाइस which is used to print the data on the paper. प्रिंटर जो एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग पेपर पे डेटा को छाप के निकालने के लिए करते हैं। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? सही ना? अब हम लोग प्रिंटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ हम लोग प्रिंटर के प्रकार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अरे
प्रिंटर आपका दो प्रकार का होता है, यानी कि छपाई करने वाला जो मशीन है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील्स और दूसरा डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट तीन प्रकार के होते हैं, इंकजेट, थर्मल और लेजर। अब आपको इसे अपने कॉपी में, हम लोग अभी प्रिंटर के प्रकार के बारे में जाने थे, अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए क्या कर रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर का एक प्रकार है जिसे हम लोग प्रिंटिंग डिवाइस कहते हैं। That form an image by a physically sticking a ribbon against the paper। यह जो है हमारे इमेज को भौतिकीय रूप से, यानी कि स्याही, रिबन और कागज, इन तीनों को सीधा संपर्क करते हुए, यानी कि तीनों एक दूसरे से संपर्क करते हुए पेपर पे डेटा को छाप के निकालते हैं, जिसे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अगर हिंदी में भी आप जानना चाहते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, स्याही, रिबन और कागज के बीच सीधा संपर्क बनाकर काम करने वाला प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मतलब यह इसी रूप से काम करता है। दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो कि इमेज को, क्रिएट किए हुए इमेज को या बनाए हुए इमेज को या डेटा को भौतिकीय रूप से पेपर पे प्रिंट करके छापने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह आपका सीधा संपर्क नहीं बनाता है। स्याही, रिबन और कागज तीनों एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क नहीं बनाते हैं। और यह इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में, यानी कि इस प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करने के वक्त आवाज बहुत कम करता है, शोर बहुत कम करता है। समझ में आया? जिसे हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब चलिए आइए जानेंगे कि आपका प्रिंटर कौन कौन सा होता है। तो थर्मल प्रिंटर में आता है प्लॉटर, जो हम अभी आपको कुछ देर पहले आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल में दिखा रहे थे, ये वही प्लॉटर डिवाइस है। हाँ, ये काफी बड़ा होता है और साथ ही साथ इसका यूज पोस्टर बनाने के लिए, यानी कि फ्लैक्स छपाई के लिए और कपड़े छपाई के लिए यूज किए जाते हैं, जिसे हम लोग थर्मल प्रिंटर कहते हैं। थर्मल प्रिंटर का ही ये, हाँ, काफी हिट करता है ये थर्मल प्रिंटर का ही प्रकार है प्लॉटर। इसी में आइएगा तो आपको मिलेगा और भी, ये थर्मल प्रिंटर का ही प्रकार आता है आपका और पेन प्रिंटर या डाई प्रिंटर बोलिए या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंटर बोलिए। ये डिजाइन करने के लिए बनाया, यूज किया जाता है, मतलब ढांचा छपाई के लिए इसकी यूज की जाती है। ये पेन से डिजाइन क्रिएट करता है और डिवाइस का, कंप्यूटर का, कीबोर्ड का, फैन का, टेबल फैन का, सीलिंग फैन का, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, सबके जो नए नए ढांचे आते हैं, जैसे कूलर आप लोग देखे होंगे, कूलर का बहुत सारा डिजाइन मिलता होगा, कोई लंबा में, कोई सपाट में, कोई छोटा साइज में। कार, बाइक ही ले लीजिए, किसी का अलग डिजाइन में रहता है, किसी का अलग डिजाइन में रहता है, किसी का अलग डिजाइन। वो सारे डिजाइन की नक्शा जो की जाती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, सबके एक डिजाइन करने वाले इंजीनियर होते हैं, जो डिजाइन करके और प्रिंट करके मार्केट में, कंपनी में देते हैं कि इस डिजाइन का अगर इस मॉडल को बनाइएगा तो नए ढांचा में आकर्षित दिखेगा। जैसे आप लोग थार का नाम सुने होंगे, थार भी एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि वैन है, गाड़ी है चलाने वाला, लेकिन वो दिखने में कैसा लगता है, तो अभी नए ढांचा में डाल दिए गए तो चारों तरफ से शीशा पैक रहता है और थोड़ा सा उसकी ढांचा को नए तरीके से बदल दिया गया। वही पुराना वाला जीप उठा के देखिएगा तो
देखे लो कि नहीं, सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन अंतर यह है कि वो दोनों तरफ से, चारों तरफ से खुला रहता है और ये चारों तरफ से पैक है। और थोड़ा सा आकर्षण के लिए डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है जिससे वो खूबसूरत दिखता है। समझ में आया? वैसे ही इस प्लॉटर प्रिंटर के माध्यम से डिजाइन की जाती है। अगला आइएगा, तो ये आपका प्रिंटर बिजली बिल प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ये डेजी वेल्स प्रिंटर कहलाता है। इस पे प्रिंट किया हुआ डेटा, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया हुआ डेटा जो होता है पेपर पे छपाई होके निकलती है, तो वो ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होता है। जैसे आप लोग मॉल में जाते होंगे और खरीदने के वक्त एक रसीद मिलता होगा, वो रसीद को कुछ दिनों तक रखिएगा, उसकी सारी लिखी हुई डेटा डिसअपियर होते जाएगी, धीरे धीरे मिटते हुए जाती है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन से भी निकाला हुआ पेपर जो है ज्यादा दिनों तक का टिकाऊ नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स या डेजिवेल्स प्रिंटर के द्वारा छापा हुआ डेटा जो है दाबा दाबा भी दिखता है। जैसे आप पासबुक देखे होंगे, पासबुक पे जो भी छापा हुआ रहता है, नहीं देखेंगे तो एक बार घर जाकर उठा कर देखिएगा, उसको भी नाखून से खुरचिएगा ना तो उधर जाएगा और ऐसे लगता है कि उस पर मारा गया है, नीचे उसका भी वर्ड दिखने लगता है। वो डॉट मैट्रिक्स या डेजिवेल्स प्रिंटर से छपाई की गई रहती है। या हम लोग का चेकबुक का डिजाइन या फिर हम लोगों का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सारे मतलब डेजिवेल्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करके निकाले गए रहते हैं। अब तो ये सब मतलब कि लेजर और इंकजेट से भी किया जा रहा है, मतलब उस तरह का प्रिंटिंग का काम लेजर और इंकजेट भी करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एक और उदाहरण है ऑल इन वन। वो सब काम करता है, सब तरह का प्रिंट करता है। उस प्रिंटर का नाम ऑल इन वन है, वो सारे प्रिंट करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, यही है आपका, ये है लेजर, ये लेजर प्रिंटर है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसी में का एक और आता है लेमिनेशन करने वाला मशीन, बीच में रॉड लगा हुआ रहता है, हम लोग वो प्लास्टिक को गर्म करके और प्रिंट करने का काम करता है, उसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कहते हैं। ये इंकजेट है फोटो प्रिंट करने के लिए। ये आपका लेजर है, इससे भी हम लोग फोटो प्रिंट या डेटा कुछ भी चीज कर सकते हैं। और ये ऑल इन वन है, इसमें स्कैनर भी देता है, जेरोक्स का भी काम भी होता है, फोटो प्रिंट का भी काम होता है। कोई डाउट नहीं ना प्रिंटर के बारे में? तो ये आपके प्रिंटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद प्रिंटर के बाद आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा प्रिंटर के बाद आएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड का नाम ही है हार्ड यानी कि कड़ा। यह वह डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक विद्युतीय पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। एग्जांपल्स के रूप में मदरबोर्ड और एसएमपीएस। अगर आपके नोट्स के अनुसार भी डिफिनीशन समझे तो आइएगा, तो आपका यहाँ हार्डवेयर के नाम को एक्सप्लेन किया गया है। हार्डवेयर, the physical components of a computer are called hardware। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक भौतिकीय पार्ट्स है जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक विद्युतीय पार्ट्स है जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। आप यहाँ जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं ना, चाहे यहाँ के जितने भी पार्ट्स, ये सारे हार्डवेयर हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? हार्डवेयर है, आप इसे हाथ में उठा सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं, या फिर कहीं ढो कर मतलब कि अपने पास या कहीं भी रख सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं आप, और इसी सब पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप किसी एडीसीए के कोर्स में केवल और केवल हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय। जैसे अभी हम आपको बताए हैं कि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक भौतिकीय पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी कहते हैं।
वो हमारा हार्डवेयर है, बस केवल परिचय जाने और हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये हार्डवेयर बना कैसे, इसमें वायर कैसे आया, ये डिवाइस कैसे बना, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये सब आपके हार्डवेयर के कोर्स में आते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग का अगर कोर्स आप कीजिएगा तो उसमें आपको ये सब बनाने के लिए सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक को कनेक्ट करने के लिए सिखाए जाते हैं। इसकी अलग से एक स्पेशल कोर्स होती है 3 साल की। आप इसमें जितना पैसा अच्छा इन्वेस्ट कीजिएगा उतना अच्छा नॉलेज रख के अच्छे कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा। समझ में आया? और ये इस एडीसीए के कोर्स के करने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अगर जानकारी नहीं रहेगी तो अपर लेवल का कैसे आप पचा पाइएगा। तो बेसिक यहाँ इंट्रोडक्शन आपकी इस एडीसीए के कोर्स में दी गई रहती है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पढ़ना है, बनाना सीखना है, जानना है, तो आप इसकी अलग से कोर्स कर सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, टिंकू सर के जो बड़े भैया हैं वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। हम लोग के घर में बिजली का कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन फिल्टरिंग का काम सीखा हुआ रहता है। कौन वायर कहाँ छूटा है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ेंगे कि पंखा चलने लगेगा, कैसे जोड़ेंगे कि एसी चलने लगेगा, खराब है तो ठीक कैसे हो जाएगा, ये सब आपके आईटीआई के कोर्स में सिखाए जाते हैं। और जब हम लोग सीख लेते हैं तो कोई प्राइवेट काम या फिर किसी सरकारी जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं लोग हम लोग, और वही पार्ट टाइम काम काम करना शुरू करते हैं लोग। अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रिशियन फिल्टरिंग वाले व्यक्ति जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सब काम स्मार्ट हो रहा है, फोन से ही लोग करने लग रहा है। स्मार्ट मीटर अधिकतर लोगों के घर लग गई होगी, उनकी आधा रोजी रोटी मारी गई ना। जो व्यक्ति आते थे आपके यहाँ 10-5 मीटर यूनिट इधर उधर हो तो काट के और आपसे पैसा 10-5 लेके और कम लिख के और आपका पैसा जमा करवा देते थे, या फिर जो भी है उठा के दे देते थे। ऐसा करता है लोग? होता नहीं है, करता है लोग और करता था लोग, अब नहीं है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है अब उन लोग की रोजी रोटी मार दी गई है। समझ में आया? अब वो लोग करेगा लोग क्या? जो प्राइवेट वाला है वो तो छट गया लोग, जो गवर्नमेंट वाला है वो लोग रुकेगा लोग ब्लॉक में, बिजली विभाग में, और अपना काम जो भी है वो करेगा लोग। तो उन लोग की रोजी रोटी मारी गई कि नहीं? अब कोई दूसरा रोजगार देखेगा लोग कि नहीं? स्किल था इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने का तो कमा रहा था लोग, अब उस स्किल को छीन लिया गया तो दूसरे फील्ड में ही ना स्किल बनाएगा लोग, तब ना फिर कमाएगा लोग। इसीलिए आज के डेट में गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसको बहुत सारी स्किल आने चाहिए। अगर इसमें कोई हटा दिया तो हम इसमें कमा सकते हैं, अगर इसमें हटाया तो हम इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में स्किल की मांग है, एकेडमी की पढ़ाई की मांग नहीं है। वो तो एक सीढ़ी है क्वालिफाई करने के लिए, नहीं कीजिएगा तो वो स्किल भी नहीं पढ़ पाइएगा, उस स्किल को आप सीख भी नहीं पाइएगा। आप 10th पास किए हुए हैं तो भी हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे एडीसीए का, और आप 10th पास नहीं किए तो हम आपको एडीसीए का सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? 10th क्वालिफाई किए हुए बच्चे को ही एडीसीए के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, और हाई लेवल में हम उनकी तो बातें तो और भी है, सोने पे सुहागा, उनका तो और अच्छा है। हाँ, उनका तो और अच्छा है, और 12 पढ़ा हुआ है। जो हाई लेवल पे है उनके लिए तो बेहतर है, उनके लिए तो कोई भी गेट बंद नहीं है, सब खुला है। जो नहीं किए हुए उनके लिए ना प्रॉब्लम है। तो हमारी इस टेक्नोलॉजी की स्किल में भी है, बहुत सारी स्किल आती है। कोई मतलब कि मैकेनिकल होता है, गाड़ी वगैरह बनाने वाला, कोई रोड की डिजाइन करने वाला, कोई बिल्डिंग बनाने वाला होता है, कोई कंप्यूटर डिजाइन करने वाला होता है, कोई कंप्यूटर को बनाने वाला होता है, कोई कंप्यूटर के हार्डवेयर को बनाने वाला होता है, कोई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को करने वाला होता है। तो ये सब स्किल के ऊपर होती है। और हमारा हार्डवेयर वही चीज है जो कि ये एक कोर्स है स्पेशली, और आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे बीटेक वगैरह करता है लोग तो इजीली कंप्यूटर साइंस में लोग अपने स्किल को बना के और कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या किसी कंपनी से ऑफर आना शुरू हो जाता है उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। और मतलब कि थोड़ा सा नीचे लेवल के कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं बीटेक या बीसीए तो उतनी मांग नहीं होगी आपकी,
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है BCA। जैसे ग्रेजुएशन BA करते हैं ना, BSc बैचलर ऑफ साइंस। दूसरा आपका BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है ना, वैसे ही BCA होता है जिसमें आप कंप्यूटर का कोर्स 3 साल, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल कीजिएगा जो 4 साल कर दिया गया है, वैसे ही BCA आप 3 साल कीजिएगा जिसमें आप कंप्यूटर साइंस के बारे में जान सकते हैं। ग्रेजुएशन के बदले आजकल जो भी बच्चे अगर टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में जा रहे हैं वो ज्यादातर 12 पास करने के बाद BCA में एडमिशन करवाते हैं। जिनको रुचि है, नहीं है वो अपना अदर फील्ड में जाएंगे। तो वैसे ही आपकी ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। अगर आप इसकी कोर्स को करते हैं तो अच्छे इंजीनियर बनिएगा। तो अगर एक डिवाइस में अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो 10 से 15 मिनट में आप 300-400 रुपया कमा सकते हैं। किसी के प्रिंटर को ठीक करते हैं 400-500 रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठीक करने के लिए 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया नहीं लगता है, 200 से एबव। समझ में आया? तो ये सारे स्किल आपके, अब जितना भी स्किल पढ़िएगा ना सब कमाने के लक्ष्य में ही रहेंगे। समझ में आया? आप ADCA भी कर रहे हैं कमाने के लिए ही, कि फ्यूचर्स में हम कमा सके। समझ में आया? अगर आप किसी का टाइपिंग कर दीजिएगा 20, 25, 50 रुपया आपको दे देगा सब। किसी का पासपोर्ट साइज पिक्चर निकाल दीजिएगा 30 रुपया, 35 रुपया कमा लीजिएगा। किसी का फ्लैक्स डिजाइन कर दीजिएगा 100-150 रुपया कमा लीजिएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, बच्चे के एग्जाम्पल्स आपके सामने नहीं देना चाहिए, बट उसके कला को आपके सामने रख रहे हैं। शाम को एक रजनीश नाम का लड़का आता है, रजनीश शर्मा, बेटा आया था आपसे, सादपुर का है। हाँ, बड़ा साइकिल से आता है, कभी कभी बाइक से भी आता है। बदमाशी तो काफी ज्यादा करता है, उसके अंदर चुलबुलापन ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। चुलबुली तो करता है लेकिन पढ़ाई की कॉन्सेंट्रेशन काफी लेवल पे है उसका। मतलब उसकी पढ़ाई की लेवल कॉन्सेंट्रेशन जो है अच्छी है, और वो किसी का फ्लैक्स बना दिया आराम से ले लेता है। वैसे तो कभी कभी हेल्प करता है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उससे पैसा मांग लेता है। तो वो मतलब कि हम इसको MS वर्ड में डिजाइन करना सिखाए थे, बैनर पोस्टर, तो उससे वो सरस्वती पूजा का डिजाइन कर दिया था। टिंकू सर को भी भेजा था डिजाइन करके, मतलब उसको खुशी हुआ कि हम बना रहे हैं, मतलब मिस का सीखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके और ये कर रहे हैं, तो हमको 100 रुपया 200 रुपया मिल रहा है। तो वो ला के दिखाया था कि मिस देखिए आप सिखाई थी ना, तो हम ये बैनर बनाए थे, लगभग इतना चौड़ा में फ्लैक्स सरस्वती पूजा वाला बनाया था वो, सरस्वती पूजा का। तो ये मतलब कि जरूरी नहीं कि ये केवल आप टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, ये कोर्स आपके हर स्टेप पे पैसा कमाने का नजरिया दिखाएगा। ये कोर्स अगर आप सीख जाते हैं, किसी का क्वेश्चन पेपर टाइप कर दीजिएगा तो आपको 20-25 रुपया मिल जाएगा एक पेपर का टाइप करने का, क्योंकि आज के डेट में टाइप करने वाले बहुत कम लोग हैं। और आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो अपने टाइपिंग को बढ़ाइए, और क्वेश्चन पेपर टाइप करना हिंदी और इंग्लिश में। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में टाइप करते हैं, हिंदी वाले नहीं। हिंदी वाले के लिए ज्यादा पैसा लगता है, जबकि समझ में आया, और हिंदी वाले के लिए ज्यादा मांग होती है। टाइम कैसे, आप प्रैक्टिस कीजिए ना, टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपके प्रत्येक स्टेप पे ये कंप्यूटर आपको कहीं ना कहीं पैसा अर्न करने का या पैसा बचाने का मदद करेगा। अगर आप कहीं किसी एरिया में जा रहे हैं एग्जाम देने और आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, तो किसी का भी कंप्यूटर मांग के इजीली कर सकते हैं आप। समझ में आया? केवल प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं, आप अपना मार्कशीट, एडमिट कार्ड उस पर डाल भी सकते हैं, प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। वो ये डिवाइस जो है आपके हर क्षेत्र में, हर कदम में आपको मदद करेगा। समझ में आया? तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इस हार्डवेयर के टॉपिक पे हम लोग चर्चा काफी ज्यादा कर लिए हैं। अब इसमें आपका एक पार्ट आता है मदरबोर्ड और एक आता है SMPS। हम लोग मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मदरबोर्ड और SMPS के बारे में नहीं जानते हैं। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। इसी के
माध्यम से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये दिख रहा है, ये प्लेट ही आपका मदरबोर्ड है और सारे पार्ट्स, सारे केबल इसी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक, यहाँ तक कि फ्लॉपी डिस्क, सारे के केबल, ये सारे केबल भी इसी से जुड़े हुए हैं। समझ में आया? और इसे हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है डिवाइस, ये एसएमपीएस है, जिसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। आप एक हाँ वहां पे दिखा रहा है। और इसके प्रत्येक केबल आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। समझ में आया? आइए आपको रियल में दिखाते हैं। वो भी तो रियल था, लेकिन उसमें कनेक्टेड था और ये अलग से है। दिख रहा है? इसका झोटा नहीं है, ना छोटी है, ये वायर है। समझ में आ रहा है ना? और ये एसएमपीएस के हई सारे तार मदरबोर्ड में कनेक्टेड होते हैं और एक मेन केबल इससे कनेक्टेड होता है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, हमारे इसमें करंट सप्लाई होने लगता है। नहीं खराब है, नहीं लगेगा खराब है, तो भी ना दिखा रहे हैं। नीमन रहता तो आपके सामने लाते हैं। ये किसी और डिवाइस में यूज हो जाता। समझ में आया? मतलब दिखाने के लिए रखा गया है। सारे वही है, बट इसके केबल वगैरह एक्सपायर कर गए होंगे या जो भी डिवाइस इसके अंदर का खराब हुआ है, जिसका हटा दिया गया। समझ में आया? तो ये आपके एसएमपीएस है। कभी कभी आप मुंह लीजिएगा ना तो यहाँ हवा भी आता है। तो ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, यह आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। और भी बहुत सारे पार्ट्स आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करते हैं। कोई डाउट नहीं ना है मदरबोर्ड में? तो इसी के साथ आपके आज के क्लास में हार्डवेयर कंप्लीट हुआ। अब अगले डे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में और इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है, कितने प्रकार का है, कौन कौन सी इसकी यूनिट होती है और एक यूनिट में कितना होता है, या फिर जीबी, एमबी, केबी क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है, ये हम लोग अगले डे के क्लास में समझेंगे। आज के क्लास